और शाफई फिरके नहीं है, हनफी और शाफई फिरके नहीं है, इसलिए कि फिरका हनफियत और शाफियत का नाम नहीं, मालिकियत और हम्बलियत का नाम नहीं, चारों के अकीदे एक ही है। इमाम आजम भी या रसूल अल्लाह कहते हैं तो शाफई भी या रसूल अल्लाह। लोगों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, मैं कोई उनकी बात करने नहीं आया, मैं तो अपनी आकाओं की बात करना, लेकिन बात बता रहा हूँ। हमारे नौजवान परेशान होते हैं कि लोग कहते हैं ये इनमें चिश्ती भी है, कादरी भी है, रज़वी है, अशरफी है, बरकाती, कितने फिरके हैं आप लोगों के यहाँ। उनको पता ही नहीं कि सिलसिला किसको कहते हैं और फिरका किसको कहते हैं। जिन बेचारों को पता ही नहीं कि सिलसिले फिरके में फर्क क्या है, वो दाना देते। फिर हमारे जवान आके कहते हैं कि देखो, वो कहते कितने फिरके। उनसे कहा नादान, फिरके जो है ना वो नजरियात पर नहीं बनते, फिरके अकायद पर बनते हैं। जरा बता दे कि रज़वी और अशरफी में अकीदे में कोई इख्तिलाफ हो, कादरी और चिश्ती में अकीदे में कोई इख्तिलाफ हो, बरकाती और नक्शबंदी में कोई अकीदे में इख्तिलाफ हो, हमारे अकायद जो है वो एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अक्सर के मसाइल भी एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहीं कोई नफरत की बात नहीं है, मोहब्बतों की बात है। फिर लोग कहते हैं ये चिश्ती क्यों कहलवाते हैं, क्या हुजूर ने कभी किसी को चिश्ती कहा? एक कादरी क्यों लगाते कि हुजूर ने किसी को कादरी कहा? हम कहते हैं कि अगर आपको यूं तकलीफ है कि कादरी चिश्ती हुजूर ने किसी को नहीं कहा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी को तैमी भी तो कहा, किसी को यमनी भी तो कहा, किसी को मिस्री भी तो कहा, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने किसी को अजमी भी तो कहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी को अरबी भी तो कहा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो उस दौर की पहचान शहरों से थी, और इस दौर के अंदर पहचान उर्फ के एतबार से जो है पहचानने के लिए कि कौन कहां से वाबस्ता है, वो जो है वो सिलसिलों के जरिए से है। लेकिन अकायद सबके एक हैं, मोहब्बतें सबके दिलों में है, प्यार सबके दिलों में है। ये एक ही स्टेज को देख लीजिए कि यहाँ पर आपको मुख्तलिफ फूल नजर आएंगे और ये पूरा मिंबर एक गुलिस्तां की शक्ल में नजर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई किसी से नाराज नहीं है, सब बेफज़ली ताला एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे। एक मजमे का भी यही हाल है। तो अकीदे जुदा होते हैं। देखा आपने, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी जन्नत में जाएगी जो ईमान लाए, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम भी जन्नत में जाएगी जो ईमान लाए, हम भी जन्नत में जाएंगे ईमान वाले। अब आपसे पूछना चाहता हूं, कोई कहे कि देखो कि मूसा की कौम तो अलग है, हुजूर की कौम अलग है, फिर दोनों जन्नत में क्यों? तो नादान, जो अकीदा कौम मूसा का था वही अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का भी है। उम्मतों में मसाइल बदलते रहे, अकायद कभी नहीं बदले। अकीदा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक के सारे मोमिनों का वही अकीदा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। अकीदा कहीं नहीं बदला। हाँ, अलबत्ता मसाइल बदलते रहे। वो पता चला मसाइल जहां मुख्तलिफ हो वहां जन्नती और जहन्नमी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अकीदा मुख्तलिफ होने में जन्नती और जहन्नमी होने का सवाल पैदा। वरना देख ले कि मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ अगर निजासत लग जाए तो काट कर फेंकना था, है ना? उठा कर देखें आप कुरान की तफसीर, और हमारे यहाँ लग जाए तो चुल्लू पर पानी से धुल दो। बोलो उनमें हमें मसले का इख्तिलाफ है कि नहीं? मसले का इख्तिलाफ है, अकीदे का इख्तिलाफ नहीं। इसलिए वो भी जन्नती हैं, हम भी जन्नती हैं। अब पता चला हनफी और शाफई फिरके नहीं है, हनफी और शाफई फिरके नहीं है, इसलिए कि फिरका हनफियत और शाफियत का नाम नहीं, मालिकियत और हम्बलियत का नाम नहीं, चारों के अकीदे एक ही है। इमाम आजम भी या रसूल अल्लाह कहते हैं तो शाफई भी या रसूल अल्लाह कहते हैं, मालिकी भी या रसूल अल्लाह कहते हैं, हम्बली भी कहते हैं। झगड़ा तो उनसे हो गया हम लोगों का जो या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहते। हाँ, ये बात है। हयातुन नबी का जो इख्तिलाफ करते उनसे, अगर वो भी चले, वो उन्वान सिर्फ ये